मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरादाबाद पुलिस एकेडमी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। जो है पहले तो उसे नुकसान न पहुंचे, और अगर बात श्री राजीव कृष्ण जी, शासन में मेरे साथ यहां पर बैठे हुए अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, उपस्थित सभी हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, समस्त प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारीगण, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से त्रस्त है, उन स्थितियों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुरूप आम जनमानस की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों और सहायक अभियोजन अधिकारियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को वहां पर आयोजित की है, और आज ये सभी कार्यक्रम वहां संपन्न हो रहे हैं। मैं इसके लिए अपने इन सभी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों को एक कठोर प्रशिक्षण के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक पद के 85वें आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स के 30 अधिकारियों और सहायक अभियोजन अधिकारी पद के 30 अधिकारियों ने अपना सफल प्रशिक्षण पूर्ण किया है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक पद के अधिकारियों ने 12.5 माह का कठोर प्रशिक्षण लिया है, तो सहायक अभियोजन अधिकारियों ने 3 माह का प्रशिक्षण भी अपना संपन्न किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत इन सभी अधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में अपना यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कोविड-19 के त्रासदी के दौरान पूरा किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा से भरपूर हमारे नौजवानों के लिए अधिकाधिक नौकरियां सुलभ हो सकें, यह सरकार का पहले से ही एक संकल्प रहा है। मैंने अभी हाल ही में प्रदेश के सभी आयोगों के अध्यक्षों के साथ स्वयं भी बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध ढंग से उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन सब से आग्रह किया है। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने जो रिक्तियां भरी हैं, वह पूरी शुचिता पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए 3 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस को 1,37,000 से अधिक पुलिस में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
अब तक संपन्न किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हुई कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगामी कुछ समय के अंदर 3 लाख नई शासकीय भर्तियों को भी हम प्रदेश के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 माह से कोविड-19 की चुनौती के बीच भी सभी आयोगों ने पूरी तत्परता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके से के साथ, पूरी स्वच्छता और पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए पूरी मेहनत की और उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। आज जो यहाँ पर प्रशिक्षण का अपना कार्यक्रम पूरा करते हुए हमारे इन प्रशिक्षकों का दीक्षांत समारोह है, मुझे बताया गया कि अकादमी में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के प्रशिक्षण वहां पर संपन्न हुए हैं। इंडोर प्रशिक्षण में कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन की जानकारी देकर के पुलिस की कार्यप्रणाली व कानूनी पहलुओं की समझ जहां प्रशिक्षण में विकसित की जाती है, वहीं आउटडोर प्रशिक्षण के अंतर्गत शारीरिक स्फूर्ति और फिटनेस के लिए ड्रिल, पीटी एक्सरसाइज, जंगल ट्रेनिंग, घुड़सवारी, तैराकी का भी योग्य प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को अकादमी में दिया जाता है। एक दक्ष, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह व निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह प्रशिक्षण बेहद कारगर है। पुलिस उपाधीक्षकों में ओवरऑल प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु श्री दरवेश कुमार, इंडोर प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु श्री कमलेश कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रशिक्षु सुश्री विपर्णा गौड़ के साथ ही मैं सभी सफलतम प्रशिक्षुओं को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रदेश के युवाओं के लिए आपका ये प्रशिक्षण और आपका ये चयन और आपका ये प्रशिक्षण प्रेरणा बने, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक एक बहुत अहम जिम्मेदारी का पद है, जहां अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों को दंड दिलाने तथा बिना भेदभाव के पीड़ित को न्याय दिलाने में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन आपके स्तर पर होना है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की नींव न केवल अपराध और कानून व्यवस्था बल्कि आम जन के प्रति उतनी ही संवेदनशीलता का परिचय देना भी होना होता है, और यह सभी गुण हमें प्रशिक्षण के दौरान विकसित करने होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस देश में सिविल पुलिस का सबसे बड़ा बल है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सेवा की जो अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भी इस बारे में आम जनमानस के मन के इन भावों का सम्मान करना होगा। पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपराधों की रोकथाम, अनावरण, अपराधियों को दंडित करवाना
कानून व्यवस्था व सुरक्षा, ये सभी पुलिस की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, इन सब के साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए हम बदलते हुए अपराध के तौर तरीकों पर भी प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि 14 दिन का जो विशेष प्रशिक्षण है, यह केवल साइबर क्राइम को ही ध्यान में रख करके इस अकादमी में इस वर्ष दिया गया। मुझे विश्वास है कि वर्तमान जरूरतों की दृष्टिगत यह प्रशिक्षण आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा विश्वास है कि कर्तव्य पालन के दौरान जहां हमें कठोरता के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आगे आना होगा, वहीं साथ ही साथ आम जनमानस के साथ विनम्रता पूर्वक सामंजस्य करते हुए अनुशासन और सत्यनिष्ठा का भी उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। पुलिस किसी मामले में तथ्यों का अन्वेषण करती है और अभियोजक प्रभावी पैरवी से अपराधियों को दंडित करवाने का कार्य करते हैं। मुकदमों के विचारण व अपराधियों को दंडित कराने में लोक अभियोजक आपराधिक न्याय प्रशासन के आधार स्तंभ हैं। वर्तमान समय में अपराध के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लोक अभियोजकों के सामने ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर अधिकतम दंड दिलाने की चुनौती, इसके लिए आप सभी को विभिन्न विधिक प्रावधानों की पूरी जानकारी रखते हुए सदैव अद्यतन रहना आवश्यक है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुगण से मेरी अपेक्षा है कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक न्याय दिलाने में आपकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। प्रभावी पैरवी से आपराधिक तत्वों में सजा का भय होता है। कानून का यह भय कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है। एक योग्य व दक्ष पुलिस बल के सदस्य के रूप में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सफल प्रशिक्षण के लिए आपको बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से।